कोट द्वार चलने इसलिए मैंने इस तरफ घुमाया अपना मुंह। क्यों? मछली का चारा लेना, ठीक है। और इस तरह हम चल पड़े मछली का दाना लेने के बहाने कोट द्वार की सैर करने के लिए। क्यों ना हो तैयार एक नया व्लॉग। वाह, इतनी सुंदर हरियाली और इस हरियाली के बीचों बीच सड़क। और ये कोट द्वार के देवी रोड के चौराहे पे फंस गए हम। भैया यहाँ से भी निकलना है, कभी कभी जाम अच्छा मिल जाता है यहाँ। और ये रही वो शॉप कोट द्वार की जहाँ पर मछलियों का दाना मिलता है। पहले से परिचित है मयंक के, इसलिए यहाँ पर ही आते हैं दाना लेने के लिए। भाई हमारी जानकारी में तो बस एक यही दुकान है कोट द्वार में जहाँ मछलियों का दाना मिलता है। और शॉपकीपर साहब यहाँ पर एक मछली छोटी सी घायल हो गई है बड़ी मछलियों के द्वारा मारे जाने पर, तो उसकी हेल्प कर रहे हैं कि वो सुरक्षित कर सकें उसे और स्वस्थ कर सकें। और ये रखी हैं तरह तरह की मछलियाँ, तरह तरह के जार में मछलियों के दाने इसमें इन्हें भी खिलाए जाते हैं। जीवित रखने के लिए पेट का भाड़ा तो सभी को देना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मछलियों का दाना ले लिया, अब इसकी कीमत देकर चलो आगे बढ़ते हैं अब। और यहाँ हमने की पैकिंग, और पैकिंग करने के बाद हम शॉप से निकल रहे हैं और निकल चुके हैं। और यहाँ से फिर जाने के बाद हमारा मूड है सिद्धबली मंदिर के लिए, तो वहाँ पर घूम कर भी आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मंदिर खुले हैं नहीं खुले हैं, भक्तजन आज आना जाना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी तो देखना है। तो यहाँ से अब हम वहाँ के लिए निकलेंगे और देखते हैं वहाँ के हाल चाल क्या हैं। भाई बहुत दिन हो गए हैं घूमे हुए लॉकडाउन में सभी लोगों का, और फिर हम लोगों को तो वैसे भी घूमने का बहाना चाहिए, कहीं ना कहीं घूमते रहना हमारा अब शौक़ तो बनता ही जा रहा है। तो चलो। लापरवाह है, मास्क भूल गया अंदर, जब याद आया नहीं हूँ, रख के लाया था। नहीं झूठ बोल रहा है, रख के लाया था। झूठ बोल रहा है, झूठ रख के लाया था। अगर झूठ बोलता तो इसके अंदर रखा होता। घर याद आया ना बाद में कि हाँ मेरे को लगाए क्यों नहीं रास्ते हैं पूरे दिन। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर जा रहे हैं, अब चलते हैं धीरे धीरे। कोई ख़ास भीड़ नहीं है, सिर्फ बहुत कम लोग हैं, दूर दराज के लोग लग रहे हैं ये सब। देखते हैं अंदर मंदिर में और कितने लोग ऊपर मिलते हैं। भूपेंद्र थक गया यहाँ तक आने में। नहीं वो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। झूठ, थोड़ा सा तो आलसी आदमी थोड़ा सा तो थकता ही है, मगर चढ़ जाऊंगा एक बार में। ये जाएंगे केदारनाथ। अरे रहता तू थक गया? नहीं, थक गया तू? थक गया? भाई ने प्रसाद लिया है, उसमें नारियल है पूरा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, 2 बारी में। लो जी, मैडम का भी नारियल तोड़ेगा ये भी 2 बारी में तोड़ा ना, तीसरी बारी में। अब मुझे कह रहा थक गया। वाह पेट थकने का क्या? हाँ मैं एक ही बारी में तोड़ता, देख अब किसी का आएगा तो मुझे दिलवाइए। बस रह रह गया।
ऐसा है एकदम शांत, सबसे सिद्धबली मंदिर में पहली बार लाइफ में बड़ी शांति। शाम के समय आया। जाहिर सी बात है शाम के समय इतना क्रेज नहीं रहता प्रसाद चढ़ाने का, तो भीड़ कम है। देखो इस सिद्धबली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर ना एक सिद्ध बाबा हुआ करते थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की थी। और वहाँ पर ही बजरंगबली की एक विशाल पाषाण की प्रतिमा का निर्माण कर दिया था। इससे सिद्धबली नाम पड़ गया यहाँ पर, और सिद्ध बाबा द्वारा स्थापित बजरंगबली के नाम से यह जाने लगे। कहा जाता है कि बाद में ब्रिटिश शासन के काल में एक खान मुस्लिम अधिकारी अपने घोड़े से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वह सिद्धबली के पास पहुँचे, वहाँ बेहोश होकर गिर गए। उनका सपना हुआ कि सिद्धबली की समाधि पर मंदिर की स्थापना की जाए। जब होश में आए तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि भाई ये मेरे सपने में ऐसा ऐसा है कि मंदिर की स्थापना करने की बात हो रही है। अब चूँकि आप सब लोग तो जानते हैं कि पुरानी कहावत भी है, और पहले लोग बहुत भक्त प्रवृत्ति के हुआ करते थे, तो उन्होंने इस बात को सुनने के बाद इस मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया, जहाँ तब से लेकर आज तक हर धर्म समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम या सिख, सभी यहाँ अपनी कुछ न कुछ मनोकामना लेकर के आते हैं और बजरंगबली के दर्शन करके अपने नित्य कार्यों में लग जाते हैं। क्योंकि शाम के समय मंदिर में आके तो बिल्कुल शांति, बहुत आनंद मिल रहा है, ठंडी हवा और बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत ही बात कहीं मन कर रहा है बस यहीं पे 1-2 घंटा आराम से बैठो, कहीं मत जाओ, कुछ को सोचो, नहीं बैठ रहो, ठंडी हवा का आनंद लो, रुकने का प्रभु के चरणों में रुके रहो। प्रभु के चरणों में जैसे ज़्यादा पड़ा रहेगा, इधर उधर भटकेगा और कुछ नहीं। कहाँ भटकूंगा मैं? मतलब यहीं नहाने जाएगा, जैसे कि ये देख रहे हो पानी मेरा थोड़ा थोड़ा, नहाने का भी अलग ही मजा है। हाँ थोड़े से पानी में 5 मिनट में तुझे ना ठंड लगने लग गई ना, 5 मिनट। तो मैं इसमें नहाने के मूड में तो पता ही नहीं हूँ। बहुत गहरा है, जो तू कह रहा है ना कम गहरा है, बहुत गहरा है यहाँ पे। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम वापसी कर रहे हैं। 2 गज की दूरी मास्क कर जरूरी। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी तो नहीं है खैर, लेकिन मास्क जरूरी है। नहीं, हमने फोटो खिंचवाते हैं 2 गज की दूरी रखी है। चलो चलते हैं फिर वापसी में, और मिलते हैं फिर किसी और जगह। तो इस छोटे से व्लॉग में हमने अपने जितना आपको दिखा सकते थे, कम समय के रहते, वो हमने अपने आपको दिखाया। फिर कभी आएंगे और भव्य मंदिर के विषय में आप सब लोगों को जानकारी ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ, किसी नए यानी कि दूसरे धार्मिक स्थल के विषय में एक नई बात लेकर के। जय बजरंगबली।